मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत अब एक नया मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 29 जून की रात लाइव आकर ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने और डिप्टी सीएम बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी है और ये नई सरकार अब उद्धव ठाकरे को कई झटके देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन झटकों के बीच लगातार धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अब लगातार अपने गुस्से को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। जी हाँ, युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साध दिया है। दरअसल आप जानते ही हैं, बाकी की तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको बताया ही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना के सांसद संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह फंसे हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं उनकी पत्नी वर्षा का कनेक्शन भी इससे बताया गया है और साथ ही साथ उनकी बेटी का भी। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह और भी ज्यादा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 विधायकों ने उनसे बगावत की। पार्षद और सांसद भी अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। चुनाव चिन्ह पर इस वक्त जंग लड़ी जा रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी अब उद्धव ठाकरे के गुट के खिलाफ पहुंच चुके हैं और उनकी याचिका में जिस तरीके से बात रखी गई है उसको खारिज करने की मांग की गई है। ऐसे में देखा जाए 8 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला सुनाता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संजय राउत को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में देखा जाए संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे ने निशाना साध दिया है सीएम एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर विपक्ष ने अब तक कई स्टेटमेंट दिए हैं। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 6 महीने तक ये सरकार नहीं टिकेगी। वहीं दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कह दिया कि 2 मालिकों की सरकार है, बाकी सब आराम कर रहे हैं, ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं टिकने वाली है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने डंके की चोट पर कह दिया है ये सरकार जरूर गिरेगी, इस सरकार का गिरना निश्चित है। और ऐसे में उनका ये स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का पूरा ही गुट मातोश्री के सम्मान में खड़ा हुआ है और आदित्य ठाकरे को नोटिस तक नहीं भेजा गया। जो लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में योग्य अयोग्य ठहराने को लेकर विधायकों को, उस लड़ाई में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया गया। लेकिन आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर आदित्य ठाकरे ने अपनी बात रखी। हाल ही में उन्होंने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया है। आदित्य ठाकरे निशाना साधते हुए कह दिए हैं कि शिवसेना को खत्म करने और महाराष्ट्र की आवाज दबाने की ये एक साजिश है, ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का जो फैसला लिया गया है संजय राउत की गिरफ्तारी पर, उन्होंने कहा कि जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। संजय राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ के 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे ने अपनी बात आगे भी रखी। आदित्य ठाकरे ने आगे क्या कुछ कहा है। आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वहीं एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार का निश्चित रूप से गिर जाना भी हो सकता है।
आदित्य ठाकरे ने हाल ही में कहा है कि महाराष्ट्र कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का गिरना निश्चित है। वह कहते हैं कि शिंदे सरकार का ध्यान गंदी राजनीति पर है, न कि लोगों के कल्याण पर। शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य का कहना है ये पूरा राजनीतिक ड्रामा 1.5 महीने का है। सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। महाराष्ट्र कभी भी विश्वासघात जो हुआ है उस पर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे में देखा जाए आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को अब चुनौती दे दी है। देखना होगा कि आगे चलकर एकनाथ शिंदे अपने स्टेटमेंट को लेकर किस तरीके से कार्यकाल को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आगे भी सरकार बनेगी और 2.5 साल का जो कार्यकाल है वह पूरा करके दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।